हैं? कौन? लंकेश, मुझे पहचाना? अरे निर्भय प्राणी, तू कौन है? वही ग्वारे का बालक, पालने का मित्र और झूलने का शौकीन। आखिर कौन? याद नहीं आता तो रहने दे और समझ ले, मैं अंगद नामक वानर श्री रघुकुल भूषण रामचंद्र जी का दूत हूँ। दूत होकर दूत का कर्तव्य बुलाया, बिना आज्ञा मेरे दरबार में मुंह उठाए चला आया। ऐसा बदलगाम, ना दंडवत ना प्रणाम। क्या रास्ते में किसी ने रोका टोका नहीं? रोका था, परंतु रोकने वाले को मैंने जमपुरी पहुंचा दिया, ताकि वे आप सब लोगों के लिए जो माता जानकी जी को कैद में देकर खुश है, वहां जगह का इंतजाम करे। अरे जंगली लोगों, क्या तुम्हारी जाति की जाति मुफट है? एक वो हनुमान आया था, पहले जिरे का मुंह तोड़, और एक तू है उससे भी ज्यादा विकेट। इस पर भी तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे सामने तुम्हारा शुभ चिंतक मित्र खड़ा है। दूत से मित्र बन गया? इस हिसाब से कि हम एक ही पालने में रह चुके हैं। किष्किंधा के महाराजा बाली को तो तुम जानते ही होंगे। हाँ, किष्किंधा में बाली नामक एक वानर हमारा मित्र था। हाँ, तो मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। तो लानत है तुझ पर। लगाया दाग तूने कुल पर, दूध बनकर ऐसे इंसान का बना था, जन्म से गर्भ गिर जाता तेरी माँ का। अब तू बोल, क्या संदेश लाया है? हमारे महाराजा कहते हैं कि लंका का राज्य तुम खुद भोगना चाहते हो, जब विभीषण को दे दिया जाए। विभीषण को दे दिया जाए? क्या क्या विभीषण राम के पास पहुंच गया है? हाँ, शरणागत की रक्षा करना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। उसे अपना लिया, निर्भय की इज्जत बढ़ाई, ना देखा शत्रु है या शत्रु का भाई। निर्लय छोकरे, राम को धर्मात्मा बताता है? अरे स्त्रीवत का दोषी होने के कारण वो कायर, बुज़दिल और बदनाम है। स्त्रीवत का दोष भगवान राम पर कैसे लगाया जा सकता है? अरे तेरे राम ने बहन शूर्पणखा को नहीं मारा? क्या उस कायर ने ताड़का का वध नहीं किया? उस कायर ने शूर्पणखा की नाक नहीं उड़ाई? ताड़का को इसलिए जमपुरी पहुंचाया गया क्योंकि उसने ऋषियों का जीवन तंग कर रखा था, और शूर्पणखा ने स्वयं धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया। राम और लखन के इनकार करने पर सीता सती को मारने को तैयार हो गई। इस कारण खड़मस्ती करने के चक्कर में नाक कान कटवाए, तो इसमें रामचंद्र जी का क्या दोष? अरे कुलघातक, कल तक तो तुझे लंगोटी बांधने का शौक नहीं था, और आज मेरे सामने जुबान चला रहा है। तू वही अंगद है या कोई और? तू वही रावण है या कोई और? रावण को तो त्रिलोकी जानती है और तू नहीं जानता। इसलिए कि रावण कई हैं, इनमें से आप कौन से हैं? एक रावण वे था जो राजा बलि को जीतने के लिए पाताल गया था, परंतु वहां के छोटे छोटे बालकों ने उसे पकड़कर तबेले में बांध दिया था और ऊपर से कोड़ों की मार लगाई थी। वे पुकार उठा था, दुहाई है राजा बलि की दुहाई है। एक रावण वे था जो मेरे पिता बाली से संधि करते समय युद्ध पर आमादा हुआ था, और उन्होंने संधि समय तक उसे अपनी बगल में दबाए रखा था। इनमें से आप कौन से हैं? उफ, किस कदर चरखे जुबान है, तू किसके दरबार में खड़ा है, कुछ ये भी ध्यान है? भ्रष्ट, कुंभ, निकुंभ, अग्निकेतु, विरूपाक्ष जैसे योद्धाओं के बीच में खड़ा होकर निर्भय बोलता है, इससे प्रतीत होता है तुझे मान और सम्मान की चाह नहीं, कारागार का अरमान है। सच है, यहाँ इंसानों का नहीं हैवानों का मान है। अरे पाजी, बन चुके हैं अमर हम ब्रह्मा के वरदान से, देवदानवों से ना मर सकते हैं हम भगवान से। काल को तो बांध रखा मैंने अपने पायदान से, बहे हमें फिर क्या तुझ वानर से और इंसान से। मर चुके हैं आप अपने पाप और अभिमान से, बच नहीं सकते तुम ब्रह्मा के वरदान से। आपने खाया नहीं बह जिस तुच्छ इंसान से, अब आप मरोगे पूर्ण पुरुष भगवान राम से। जो कुछ होगा देखा जाएगा। तू राम से जाके कह दे कि अपना मुंह लेकर लंका से चले जाए, अब सीता उसे हरगिज नहीं मिलने वाली।
देखता नहीं जल स्थल ब्रह्मांड जिसके सिंहासन के नीचे दबे पड़े हैं, जम और वरुण जैसे पराक्रमी हाथ बांधे खड़े हैं, उस जैसे योद्धा के साथ युद्ध की ठानी। अरे निर्लज, भला तू क्या हमारी आन को समझे? जो अपमानित हो वो क्या किसी के मान को समझे? अरे मूर्ख, किस विकते पर तत्ता पानी है? राम है कि स्त्री वियोग में मर चुके हैं? उसका भाई लक्ष्मण भूख और प्यास में अपना खात्मा कर चुका है। सुग्रीव तो नल नील बूढ़े हैं। और रहा मेरा भाई विभीषण, वो तो बहादुरी से कोसों दूर है। और हनुमान का नाम तो आप भूल ही गए। अरे मूर्ख, जिसने तेरे पिता को फरेब से मार डाला, उस अधर्मी पुरुष का दूत बनते हुए तुझे शर्म नहीं आई? वे अधर्मी मनुष्य हैं। मनुष्य के ऐसे ही अलौकिक काम होते हैं। ये तो शिल्प विद्या की अदना करामात है। अरे पुल बांधना तो शिल्पकारों का काम है, यहाँ कोई बहादुरी की बात है? शिल्पकारों का ऐसा ही रोब होता है। क्या? प्रतापी परशुराम जग जाने जाको राम, तेज पुल बंदाम दाग की संसार में, देर देर क्षत्रियों की लाशों के लगाए ढेर, लखन को दबाए जा परसे की दार में। तू तक पान कैसे गरमाए आए कि परसे का लाना ठाना मानोधिकार में। राम से जो मिली नजरें तो ऐसे खड़े रह गए जैसे चित्तर के यहाँ कोई चित्तर दीवार में। माना ऐसा हो भी गया तो क्या राम इससे पुरुष सिद्ध नहीं होता? निस्संदेह वे मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं, भाग्य नहीं काम देनु है। सांप कौन कहता है शेष के भुजंग को? कौन ऐसा मूर्ख है जो अमृत को पानी कहे, गरुड़ को पंछी कहे और नदी कहे गंग को? राम से मनुष्य को जो तुमने मनुष्य माना, गुण कर्म देखे नहीं और देख लिया अंको। पंडित लंकेश, पीछे अर्थ का प्रयोग करो और जरा ध्यान से देख लो इस प्रसंग को। अरे पक्षपाती, एक रक्त मांस के पिंड पर इतना इतराया और मेरा जगत विख्यात दबदबा काम में न लाया। क्या तुझे खबर नहीं? लगा दूं आग जिस तरफ निगाहें जगदम फेरूं, अगर मैं चाहूं तो किस्मत के लिखे पर कलम फेरूं। ओहो, ये बुलबुता क्या करूं? दूत बनकर आया हूं। वरना क्या करता? मुकुट को रोन कर शेखी को उतर दम में दे जाता, अभी मंगोत्री संग सिया को भी ले जाता। अरे बेहया, अपने बाप का बदला तो लिया होता। तेरे जैसे कपूत से तो अच्छा था बाली लाबे लात मर जाता। सच कहता हूं, अगर तेरे जैसा पाजी मेरे यहां पैदा होता तो कब का दूसरे लोक में होता। अफसोस, बाप आंखों के सामने कत्ल हो और बेटा खड़ा तमाशा देखता रहे। बेशरम, जिस कुल में तेरे जैसा पैदा लाल हो, बाप के ही कत्ल का अफसोस वो दलाल हो। जिसको अपनी शर्मो गैरत का ना बोतलक ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों ना फिर दुनिया से पाए माल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, बेहया तूने भी उसकी सेवा की ठान ली। अभिमानी रावण, ये तेरा कसूर नहीं बल्कि ईश्वर को इस खानदान का दुनिया में रहना मंजूर नहीं। हेफ है मेरा यहाँ ना वे कायदा हुआ, अब भी संभल तू क्यों मौत का शैदा हुआ। तेरी बातों से मेरा ख्याल वे कायदा हुआ, क्या भविष्य आपके कुल में नहीं पैदा हुआ। आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है वही दशा हजरत आपकी। नहीं ताकत थी तुझमें तो मेरे पास चला आता, तेरे बाप का बदला उसी दम लेकर दिखलाता। ये पीछे से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, पहले तजवीज कर तू जान अपनी बचाने की। अकल की बात कर बेहोश, ये तेरी हमाकत है। मेरे से युद्ध करने की भला राम में क्या ताकत है। ना कर इतना तकब्बर, ये यहाँ एक रोज फानी है, तेरे से आला हो गुजरे ना बाकी कोई निशानी है। परे हट, दूर हो जा, मुफ्त में क्यों कान गाए हैं। तेरे जैसे छोकरे आज तक मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे थे जिस दिन आप आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर बुढ़ापे में।
जुबान को रोको जाहिल, ये क्या बकबक लगाई है? क्या किसी बेअक्ल ने तुझे अकल भी सिखाई है? अक्ल होती तो फिर क्या था, अक्ल का ही रोना है, बदौलत इस खाक तेरी लंका ने होना है। लंकापति ये सिद्ध हो चुका, तेरे किसी भी दरबारी और कर्मचारी से मेरे पक्ष को झुठलाया ना जा सका। लीजिए, मैं अपना दूसरा पैंतरा जमाता हूँ, अपना दाहिना पांव जमीन पर जमाता हूँ और आपका बहुबल अजमाता हूँ। मान है लंका के राजा, जिन जिन जवानों पर तुझे घमंड है, जिनकी सख्त रानों पर तुझे, कह दे उनसे कि बारी बारी निकल कर आए और मलजुद में गिराकर दिखाए मुझे। पैंतरा क्या परखच्चे उड़ा देंगे, अभी तुझे एक झटके से बेसुध बना देंगे। सौगंध है हमें, अब जो भी जानकी को वापिस मांगने आएगा वो जीवित वापिस ना जाएगा। जानकी जिसके लिए पर्वत महा फांदेगे, जानकी जिसके लिए समुद्र पर पुल बांधेगे, जानकी जिसके लिए जंगल की बस्तियां मरने मारने को निकलती हैं, ठोकर छातियां, पैंतरा जो मेरे पांव को उठाया जाएगा, जानकी जी को यहीं पर हराया जाएगा। अरे सीता को हारने और जीतने की शर्त लगाने वाला तू है कौन? अगर तू शर्त हार गया तो राम पूरी भी करेगा। छोकरे, ना तीर में ना तेरा में तेरा नाम है, दूध बनकर राम का तू हो चुका बदनाम है। शर्त ऐसी बांधना, तुझ दूध का क्या काम है? जानकी का तू नहीं, इसका मालिक राम है। राम तो भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है, साची इस दास के दाव के ज्ञान है। काल तेरा आएगा जब राम रन में आएंगे, जानकी उन्हीं जी की क्या जब चाहे वे ले जाएंगे। किंतु है आसान युक्ति आपको बतलाएंगे, क्या आपके योद्धा मेरा पांव भी हिला पाएंगे? सत्य कहता हूं, मुझे भगवान श्री राम की सुगंध है, भक्त की सुगंध के भगवान भी सार्थक है। सार्थक मेरा कथन अवश्य करके दिखलाएंगे, राम नज कर जानकी नकाम वापिस जाएंगे। मुझे ये शर्त मंजूर है। जरा सी बात पर क्या देखते हो मेरे सरदारों? पकड़ कर टखनों से पकड़ो और दे मारो। अगर गैरत और हया में कुछ हिस्सा तुम्हें मिला है तो बस इसी बात पर जंग का ऐलान है। जो मम चरण छके हितकारी, फिर भी राम सिया में हारी।
शाबाश। फिर भी राम सिया में हारी। युद्ध के मैदान में देखा जाएगा। फिर भी राम सिया में हारी। इंद्रजीत, अब तुम्हारी बारी है। जो आज्ञा पिताजी महाराज। चलूंगा जिस जमीन पर भूचाल आएगा, जमीन तो एक तरफ चरखे कोहन भी कांप जाएगा। मुजस्सम काल हूं मैं, जे क्या मेरा ताब लाएगा। बसम हो जाएगा जो भी नजर मुझसे मिलाएगा। अरे पाँव तो क्या, इतनी जमीन को ही उठा दूंगा। अरे नटखट, यदि इंद्रजीत के पराक्रम को जानता तो निश्चय ही ऐसी शर्त न लगाता। इस शर्त में तो निश्चय ही राम भी हार जाएगा। क्या तुझे मालूम नहीं, सब सदन अमरावली के किसने उजाड़े? मैंने है। इंद्र के पांव वहां तक से किसने उखाड़े? मैंने है। सूर में संसार के किसने पछाड़े? मैंने है। देवता कुल पांव अपने से किसने लताड़े? मैंने है। मेरे एक पांव का प्रहार सह न पाएगा, सर से लेकर तन तक कांपता रह जाएगा। फिर भी राम सिया में हारी। फिर भी राम सिया में हारी। ओह, लगाया जोर। मैंने सर से लेके तन तक जमीन पकड़ी है, जहाँ कीले जड़ी हैं शेष के फन पर। मुझे ताज्जुब है कि तुम्हारी जगल को चिड़िया चुग गई है। खड़ा है सामने अंगद, ब्रह्म अपना ना पाले तू। अभी भी वक्त है लंका को तबाही से बचा ले तू। ना फिर ये वक्त मिलेगा, फलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे नामकुल, क्यों कैंची की तरह जुबान चला रहा है? मैं देखता हूं कि मैदान जंग में तू कितनी देर पांव जमा पाएगा। किसी की ताव है जो मुझसे लटके खड़ा है, तू मेरे सामने डटके। अरे ये क्या करने लगे? भला क्या होगा तेरा कदमों को मेरे थाम के। चाहते हैं जो क्षमा तो कदम छोड़ो भगवान श्री राम के। माफ कीजिए, शरत आपके साथ नहीं, आपके बहादुरों के साथ थी। अरे दोस्त, तेरी भलाई इसी में है कि तू इसी वक्त यहां से चला जा और मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। मैं देखूंगा कि मैदान जंग में तू कितनी देर पांव जमा पाएगा। ये तेरी सरासर हिमाकत है। जिन बाइयों के भरोसे पर तू कूद रहा है, उनमें सिर्फ बातें बनाने की ताकत है। भला तुझे अपनी ताकत पर इतना गरूर है तो बस हमारी तरफ से भी जंग का ऐलान है। जय सिया राम, जय सिया राम। दरअसल राम हमसे डरता है, इसीलिए बार बार सुलह की परगोस करता है। मगर यहाँ कौन सी मोम की नोक है जो पिघल जाएगी? पिताजी महाराज, अगर ऐसे अरे गहरे लंकापुरी में आ धमकेंगे, हम बाहर किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। माना कि हम अंगर का पांव ना उठा पाए, पर मुझे तो अच्छी तरह से जोर लगाने का मौका ही ना मिला।
पांव जमाना तो एक कला है जिसे मामूली से मामूली आदमी भी आराम से कर सकता है, या इसमें कोई बहादुरी की बात है? दरबार बर्खास्त, अपना अपना जंगी सामान तैयार करो और मेरे अगले हुक्म का इंतजार करो। लंकापति रावण की, लंकापति रावण की, लंकापति रावण की। हेलो। राम गयो रावण गयो जागा बहु परिवार, राम गयो रावण गयो जागा बहु परिवार, कहो नानक थिर कुछ नहीं सुपने जो संसार। आएंगे सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। जो भी संसार च आया है उन्होंने एक दिन जाना है, मगर जेड़ा इंसान प्रभु श्री राम जी का नाम रूपी खजाना अपने नाल लैके जाता है, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। देखो कि कुत्ते बन जाइए कि डांगा बजदियाँ, कोई जानवर बज जाइए कि डांगा बजदियाँ, मार देते जाते हैं। मगर इंसान का चोला सानू तां मिलिया सी भी असी अपने आवागमन के चक्कर नू खत्म कर लीए, मगर खत्म करने की बजाय असी होर माया के जाल च फसी जा रहे हैं, फसी जा रहे हैं, फसी जा रहे हैं। इस करके असी बार बार क्यों कहते हैं, क्योंकि चौकीदार का काम हुंदा है, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਬਈ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ, बहुत वधिया वधिया फैक्ट ला के दस रहे हैं ते बहुत सस्ता शीतल बिज पठानकोट तो इन्हां दे मालक है। तुहाडे सुजानपुर दे विच भी इन्हां दे कनैक्शन आ चुके हैं। अपने केबल ऑपरेटर नूं मिलो ते उन्हां अगे रिक्वेस्ट करो भी साडा जिहड़ा है सैट अप बॉक्स जिहड़ा है वो किहड़ा चैनल है, ਉਹ एक बार बोलता मुड़ के बोल दांगे। दैनिक सवेरा 81 नंबर पर जोड़ा चल रहा है, बहुत वधिया चैनल है, पूरे पंजाब चल रहा है। घट्टो घट सिर्फ जलंधर जी 2 लाख बंदा तुहानूं देख रहा है। तो दशहरे में भी तुम टॉप टार गाड़ी करना, 600 पा के नवे कपड़े बड़े पा के, ताकि पता लगे भी इतने बंदे आ देना। तो 250 रुपया रेंट है इहदा। तो मैं कि अपने जोड़े ऑपरेटर है इन्हां दे शीतल बेजी जी जोड़े मालक ने उन्होंने अगे बेनती कराँगा भी तुसी ये जोड़े जोड़ा बनाए ना जोड़े बंदे जिन्होंने दिता है काम वो किसी होर बंदे नूं दिओ। शीतल बेजी जलंधर तो है जोड़े वो किसी होर बंदे नूं दिओ ताकि वो तुहाडा जिहड़ा है चैनल बहुत वधिया तरीके नाल चला सके, क्योंकि जिन्होंने तुसीं दिते ने उन्होंने अगे इत्थों तो गले तक रज्जे दे बंदे वो कोई चैनल नहीं लगा रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ फास्ट वे नूं ही प्रमोट कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने इस करके ले लिया है भी कोई होर ना लवे तो साडे काम च हड़म ना पावे। मैं इन्हां अगे बेनती कर दांगा चैनल वाले नाल भी किसी होर बंदे नूं दिओ जिहड़ा तुहाडा विस्तार करे। जय श्री राम। हुण कुंभकर्ण उठा लिया जाएगा, तैयार हो जाओ, जेड़े भुखे ने उनका रज लगना चंगा लगना। दविंदर क्लॉथ हाउस का मंडी इत्थे कमेटी घर दी बैक साइड नवीं दुकान पई है यार। तू बोल बस, बोली चल बस। हाँ 5500 बोल यार डॉक्टर राजू का 101 रुपया आते। दविंदर क्लॉथ हाउस जी एमसी कॉम्प्लेक्स जो है कमेटी का की दुकानें जो हैं वहाँ पर नई दुकान खुली है गली में। सभी प्रकार के
कपड़ों के लिए वहाँ पर आप संपर्क ले सकते हैं, वहाँ पर पहुँच सकते हैं। दविंदर क्लॉथ जी के हम हार्दिक धन्यवादी हैं, तहे दिल से आभारी हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। 50 रुपये कालू जी हमारे करण हेयर ड्रेसिंग जो प्रहस्त का रोल कर रहे हैं, उनके रोल पे खुश होकर, करण जी के रोल पे खुश होकर 50 रुपये दे रहे हैं। हम उनके तहे दिल से आभारी हैं। प्रभु श्री राम उनकी मनोकामना पूर्ण करे कालू जी की। 201 रुपया अंगद के रोल पे, ट्विंकल बब्बर जी के रोल पे खुश होकर के उनकी बुआ जी घरोटा से संतोष रानी जी सब परिवार आज जहाँ पर पधारे हैं, तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। वो 201 रुपया हमारी क्लब को दान दे रहे हैं, हम तहे दिल से उनके आभारी हैं। प्रभु श्री राम उनकी मनोकामना पूर्ण करे। 101 रुपया कांता बब्बर जी जो टिंकू बब्बर जी के मम्मी जी हैं, वह अपने सुपुत्र टिंकू बब्बर जी के अंगद के रोल के ऊपर खुश होकर के हमें 101 रुपया धनराशि भेंट कर रहे हैं। हम उनके तहे दिल से आभारी हैं। प्रभु श्री राम उनकी मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद। प्रीतम सुपलका और प्रीतम जी हमारी क्लब को 50 रुपये दान दे रहे हैं। प्रभु श्री राम उनकी मनोकामना पूर्ण करे। हम तहे दिल से आभारी हैं। धन्यवाद जी। हमारे क्लब के प्रधान श्री नरेश पुरी जी, MLA सुजानपुर, 501 रुपया अंगद जी के रोल के ऊपर खुश होकर के क्लब को धनराशि दान दे रहे हैं। हम अपने प्रधान जी के श्री नरेश पुरी जी के बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आभारी हैं। प्रभु श्री राम उनकी मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद जी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की।